जी मेरे भाई। अच्छा IAS 1 के ना MCQs प्लीज निकाल लीजिए। अच्छा मुझे ना एक दफ़ा नई किताब दीजिएगा, 1 मिनट बस। हाँ जी, नई वाली किताब, 1 मिनट। IAS 1 वॉल्यूम 1 चाहिए। नहीं है ना, हाल तुमने पुरानी वाला किया हुआ है। इसमें देखें जरा कहाँ तक MCQs हैं भाई। ये पुरानी वाली भी, अच्छा ऑटम 23 वाला है, ठीक, अपडेटेड है। जी भाई इधर आ जाए जरा। अच्छा आप जरा बात सुनिएगा बच्चों, बस कर दें भाई। IAS 1 में ना, इधर सुनना, इधर बात सुननी है गौर से भाई। जब शेयर होल्डर्स किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको जो अर्निंग्स होती हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, ये सारा का सारा उनको होता है या इसमें से डिविडेंड दिया जाता है? उनको उनको रिटर्न मिलता है डिविडेंड की शक्ल में। किस शक्ल में मेरे भाई? इसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन विद ऑनर। इसे क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स। देखें जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट होता है, याद रखिएगा, ये प्रॉफिट जो है ये शेयर होल्डर्स का नहीं है, बल्कि इसमें से मेरे भाई जो डिविडेंड दे दिया गया वो ट्रांजैक्शन किसके साथ है? विद ऑनर्स के साथ। ये छोटी सी बात बस याद रखिएगा। अब पढ़ें। कहता, ये बार बार एमसीक्यूज आना है इधर। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कौन सी दो चीजें सेपरेटली आती हैं भाई? प्रॉफिट फॉर द ईयर। मेरे भाई याद रखिएगा, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना, ये आता है ऑटोमेटिकली रिटेन अर्निंग्स के अंदर आ रहा होता है। रिटेन अर्निंग्स को बढ़ा रहा होता है। क्या कर रहा होता है? कहता है ट्रांजैक्शन विद ऑनर। ये समझिएगा, या ट्रांजैक्शन विद ऑनर का मतलब है वो शेयर से रेलिवेंट बातें, वो डिविडेंड से रेलिवेंट बातें। और याद है भाई, याद है ना? इसे कहते हैं बच्चों ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स। शेयर्स बढ़ रहे हैं, बोनस इशू, डिविडेंड दे दिया भाई। बात समझे हैं? इसका इंपैक्ट सेपरेट सेपरेट आ रहा होता है ना। चेंजेस इन इक्विटी के अंदर बच्चों दो चीजें आ रही होती हैं। कितनी चीजें? कुछ ट्रांजैक्शन ऑनर्स के साथ होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नॉन ऑनर्स के साथ होती हैं। जी जी, हाँ, अच्छा। कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनर्स के साथ होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मेरे भाई होती हैं किसके साथ? नॉन ऑनर्स के साथ। जो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑनर्स के साथ होती हैं ना बच्चों, वो होती हैं शेयर से रेलिवेंट बातें। कौन सी बातें बच्चों? अच्छा जी, या फिर डिविडेंड से रेलिवेंट बातें। कौन सी बातें मेरे भाई? डिविडेंड से रेलिवेंट बातें। और कुछ होती हैं बच्चों नॉन ऑनर से रेलिवेंट। वो क्या होती हैं भाई? जिस तरह इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी। क्या होगी भाई? जी, जिस तरह इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी, या फिर एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में चीज को लेके जाना। ये दो चीजें हो गई हैं। अच्छा जी, अब ये दोनों चीजें मेरे भाई सेपरेटली चेंजेस इन इक्विटी में शो हो रही होती हैं। भाई बात समझ आ गई है? अच्छा, ये बी और डी इसका जवाब हो गया। अच्छा, कि आगे आए, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर ट्रांजैक्शन विद ऑनर विद रेफरेंस टू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। भाई जो शेयर इशू किए हैं, मुझे बताएं शाबाश, ये ट्रांजैक्शन विद ऑनर है ना? ये ट्रांजैक्शन विद ऑनर कहलाई जाएगी। अच्छा जी, मेरे भाई नेक्स्ट आ जाए जी बी में। कहता पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, पेमेंट ऑफ। अच्छा भाई, ये जो कैश डिविडेंड की पेमेंट है, ये ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन है। कैश डिविडेंड ये क्या है मेरे भाई? जी जी मेरे भाई, आगे है जी प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या है? ये ऑनर के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आया है। इसमें से क्या कहते हैं, क्या दिया जाएगा बच्चों? डिविडेंड। कहता जी बोनस इशू ऑफ शेयर। जी बिल्कुल भाई, बोनस शेयर कर दिए ना, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया जी, उनको शेयर्स दे दिए हैं। ये ऑनर्स के साथ ट्रांजैक्शन है। बात समझ आई? इसका जवाब क्या बना मेरे भाई फिर? अच्छा जी, अगला एमसीक्यूज पढ़िएगा जरा।
जहीर साहब हैं, उन्हें कहिएगा, उन्हें कहें कि सर उमैर को बता दें कि मेरी क्लास 10:15 ख़त्म है 10:20 पे। अच्छा जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड बाय एन एंटिटी इज स्टेटेड एज बताएं जल्दी शाबाश। रिडीमेबल जी प्रेफरेंस शेयर्स। भाईजान ये लायबिलिटी है, क्या है? कहता है डेबिट बैलेंस ऑन द रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट इंडिकेट्स दैट। जी मेरे भाई, अगर तो मेरे भाई अगर आप 5 बजे तक बैठना चाहते हैं ना तो फिर आपके लिए कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं। यार इतना नहीं बैठना, बस 10:15 फ्रेश होके घर जाएं बस। ए डेबिट बैलेंस, अच्छा डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? नहीं गलत, एक होता है डेबिट, एक होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है मेरे भाई कि रिटेन अर्निंग लॉस में ये देखो ना भाई, ये है मेरे भाई ये क्रेडिट बैलेंस क्या, और अगर यही बैलेंस आपको इस साइड पे नजर आ रहा हो तो मेरे भाई ये इसे क्या कहते हैं? और बात समझ गए हैं? यानी लॉसेज हैं, पहले साल भी 10 का लॉस, दूसरे साल 15 का लॉस, अगले साल 20 का लॉस, तो टोटल लॉस कितना हो गया मेरे भाई? 45 का। कितने का? ये लॉसेज हैं, क्या हैं जी? तो डेबिट बैलेंस क्यों आता है बोलो शाबाश? द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। कहता हाउ दिस डिविडेंड शैल बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। जी मेरे भाई ये जरा सॉल्व करें, 1 मिनट दें मुझे बस। जी भाई हम तो 1 बजे तक नहीं बैठ रहे ना। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर मेरी मैं 10:15 पे छोड़ रहा हूँ क्लास को बस। चलें जी भाई, वक्त बड़ा कीमती है, हमें आप खाने पीने के चक्कर में 4-4 घंटे लगा देते हैं। अच्छा जी मेरे भाई इधर सुने जी। कहता जी हाउ दिस डिविडेंड शैल बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। मेरे भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जी 80 मिलियन का ऑन 30 जून 2019। कहता इट हैज शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन। शेयर कैपिटल का मतलब क्या जी? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू ऑफ एक शेयर। ड्यूरिंग द ईयर ही डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ मेरे भाई कितने परसेंट? जी अब देखें जी, आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है भाई। इंटरिम डिविडेंड किस पे लगेगा? इसकी परसेंटेज किस पे लगेगी? शेयर कैपिटल पे। लगाएं जी जरा जी, 500 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये 50 आ जाएगा ना। अच्छा जी इंटरिम डिविडेंड। आप मेरे भाई बताएं जी जवाब क्या हुआ जी? कहता 50 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। जी बिल्कुल 100% सही है, बाकी तो जवाब ही गलत है ना। ये उसने चार्ली वाले में फाइनेंस कॉस्ट लिखा हुआ है जी। कहता जी पैड है जी इतना। कहता जी इट हैज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज कितना बच्चों? 500 मिलियन। कहता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज द फाइनल डिविडेंड ऑफ 10%। मेरे भाई मेरी बात सुने, 2019 का फाइनल डिविडेंड हमारे साल में आएगा। अच्छा एक बात और मजीद आ गई बच्चों, आएगा तो नहीं हमारे साल में, लेकिन इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये लिख लें, छोटी सी बात लिख लें, छोटी सी बात बच्चों लिख लें, शाबाश। जी मेरे भाई कहता जी ये लिख लें भाई, इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। 2019 का जो फाइनल है ये कब इसका इंपैक्ट आएगा? 20 में, लेकिन इसका फिर आप डिस्क्लोजर दे देंगे अपने वाले साल में, तो सही है। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी।
भाई असल में ना आपको इंशाल्लाह थोड़ा रोक लेते, लेकिन मसला ये कि हमारी ना जमात गई हुई है, तो इसलिए ना वो फिर जब अल्लाह के रास्ते में आप हों तो फिर टाइम बड़ा कीमती होता है, इसलिए खाने पीने के चक्कर में ना ऐसा ना हो कि 1 बजे तक हम वेट करते नहीं तो 3 घंटे गुजर जाने हैं, इसलिए जो है ना वो फिर मैंने उनको मना कर दिया। जी जी, नहीं नहीं, वो फिर हम नहीं आएंगे ना। अच्छा, कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी व्हेन राइट इशू ऑफ शेयर्स इज मेड। जी मेरे भाई बताएं, शाबाश 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 शाबाश। कहता दो, अल्फा भाई ने कहा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। जी मेरे भाई, भाई देखें जब राइट शेयर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं ना तो एक प्रीमियम का काउंट आएगा और किसका आएगा, जी शाबाश, आता है सारा। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग, कम वैल्यू पे कहां करेंगे, किसने कहा है, पार वैल्यू से ज्यादा पे होते हैं, तो जब पार वैल्यू से नॉर्मली पार वैल्यू से ज्यादा पे होते हैं, हम मार्केट वैल्यू से कम पे होते हैं, नॉर्मल वैल्यू से कम पे होते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस से नॉर्मली कम पे होते हैं लेकिन पार से ज्यादा पे होते हैं, प्रीमियम आता है इसमें। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी व्हेन बोनस शेयर ऑफ इशू इज, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या 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 भाई, शेयर प्रीमियम नहीं डिक्रीज होगा। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग, जी शेयर प्रीमियम क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, कहता ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू आर यूजुअली डेबिटेड। जल्दी 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 जल्दी, अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है तो उसी में ही होगी। कहता आगे नो बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, फिर क्या होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हैज फॉलोइंग इफेक्ट ऑन, बताओ भाई, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स। इधर पढ़ लें जरा। कहता व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 2019। जी मेरे भाई, शेयर कैपिटल क्या जी मेरे भाई, कहता कितना किताबों में शो होना चाहिए, ऑलरेडी कितना हो रहा है भाई, 100 का, ये शेयर प्रीमियम है, ये रिवैल्यूएशन, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग। उसने पूछा सिर्फ शेयर कैपिटल का है, इसलिए ध्यान से जरा। कहता कंपनी ने राइट इशू किए हैं एक, फॉर ऑलरेडी कितना, एग्जिस्टिंग कितना है मेरे भाई, और न्यू, इधर देखें बच्चों, 5 के बदले में बच्चों 1, ठीक है ना, तो हमेशा न्यू वाला ऊपर और एग्जिस्टिंग वाला नीचे। पहले तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेना आप, ये मेरे भाई 1 आएगा, वेल डन। इधर देखें पार वैल्यू 1 है और मिलियन में कर रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाय 100, 1 आ गया नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होना है बच्चों, बताओ शाबाश, नंबर ऑफ राइट, तो भाई कितना आया, 1 मल्टीप्लाई बाय, ये इस तरह होगा ना, 1, ये आ जाएगा 0.2 मिलियन, कितना आ जाएगा, अच्छा तो 0.2 मिलियन, ये कैश, डेबिट, शेयर कैपिटल, क्रेडिट और शेयर प्रीमियम, ये 0.2 इधर, 0.2 इधर, 0.2 इधर, ये मेरे भाई इधर देखें ये 100 है, क्या है 20 आ जाएगा ना, मजीद कितने से बढ़ जाएगा, उसने ये पूछा ना, तो 100 ऑलरेडी है, 20 इसमें ऐड हो जाएगा। अगले सवाल में उसने शेयर प्रीमियम का पूछा है, किसका पूछा है, इधर देखें बच्चों, कहता 145 पर शेयर, तो 100 और 145 का जो डिफरेंस, इधर देखें ये कितना आ जाएगा, है 9 आएगा। अच्छा, और इधर आ जाएगा मेरे भाई, ये जवाब है बच्चों, ये वाला जवाब है किसका, एमसीक्यूज नंबर, नहीं इसका, और ये जवाब है, इसमें प्लस 100 कर दीजिएगा ना सर जी जी, ये है जी 12, और ये क्या है, इसमें प्लस 100 कर दीजिएगा, और इसमें प्लस कितना कर दें, 30, शेयर प्रीमियम 30 है ना, तो बच्चों 39 जवाब हो गया, कितना हुआ, ये शेयर प्रीमियम का पूछा है ना, 30 ऑलरेडी था, 9 मजीद ऐड हो गया ना। जी इधर मेरे से पूछ लें जो नहीं समझ आया आगे। अच्छा, कहता जी व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, पहले इसका मतलब है 100 का है, किसका है, कितना है,
कहता जी मेड अ बोनस इशू ऑफ 2 फॉर कितना बच्चों, इसका मतलब ये होगा, इधर देखें, इसका मतलब ये होगा मेरे भाई जिसके पास 5 हैं उन्हें कितने मिले भाई, 2 मिले। कितने मिले, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। अच्छा 1 आए ना, 1 आए ना, डिवाइडेड बाय 5 एग्जिस्टिंग वाले ने कितने, ये 0.4 होगा, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, आप मुझे बताएं शाबाश भाई, जो एंट्री होती है ना इसमें वो हमेशा ये होती है, बोनस इशू है तो शेयर प्रीमियम क्या हो जाएगा, शेयर प्रीमियम का तो बैलेंस ही सिर्फ 30 से है, तो ये 30 से ये हो जाएगा। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, देखो ना, शेयर कैपिटल होगा बच्चों 40 से, कितने से, बाकी रिट्रीट किधर जाएगा, ये मैंने कैसे निकाला, इधर देखो भाई, ये देखो 0.4 है शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 0.4 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 100 है ना पार वैल्यू, तो शेयर कैपिटल कितने से आया 0.4 मिलियन शेयर्स, नंबर मल्टीप्लाई बाय रुपीज, तो 40 आ गया ना बच्चों, सही है। लेकिन शेयर प्रीमियम का तो बैलेंस ही 30 बचा हुआ है बस, सही है भाई, तो बाकी 10 फिर रिटेन अर्निंग्स में। लेकिन उसका सवाल क्या था ये बता देना, शेयर कैपिटल, तो मेरे भाई कहता व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट। अच्छा अब देखो ना, फिर उसने नहीं है तो बस मजबूरन फिर 40 पे टिक लगा दे, असूलन 140 आना चाहिए, असूलन 140 ही आना चाहिए। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाएं, कहता वो असूलन 140 ही आना चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर मजबूरन इसी को टिक करना पड़ेगा ना। कहता व्हाट अमाउंट ऑफ प्रीमियम शैल बी, सारा सवाल सेम है, सारा सवाल सेम है, बताएं क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, शेयर प्रीमियम 30 से जितना पड़ा है वो डेबिट हो गया ना, इधर मैंने एंट्री कर दी है, तो निल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डन, डन बच्चों। देखो 40, देखो जब बोनस इशू करते हैं ना तो शेयर प्रीमियम डेबिट होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, लेकिन अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस है ही नहीं तो फिर रिटेन अर्निंग, अगर कुछ है तो फिर उतने से शेयर प्रीमियम डेबिट और बाकी रिटेन अर्निंग्स डेबिट। कहता व्हाट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 2000, रिटेन अर्निंग की बात कर रहे हैं। अच्छा इधर देखें, रिटेन अर्निंग्स पहले कितनी है 35, कहता ऑन 2 जनवरी 2019 ऑल द रीवैल्यूड एसेट्स वर क्या कर दिए बच्चों, डिस्पोज कर दिए, कितने के 90 मिलियन के, कितने के, अच्छा जी। कहता प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 32 मिलियन, कितना है 32 मिलियन है। अच्छा मेरी एक बात सुने, ये जो 90 है ना, ये वाला जो 90 है, ऑल द रीवैल्यूड एसेट्स वर डिस्पोज्ड, अब ये क्या है बच्चों, इधर देखें, ये जब डिस्पोज किए तो बच्चों ये सरप्लस है 20, ये 20 से कम, उसका सरप्लस, वो इसलिए बताया हुआ है उसने, ये सरप्लस से रिलेटेड बात है, ये किससे रिलेटेड है, हमने चेंजेस इन इक्विटी के इतने सवाल किए, इतने सवाल किए, जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है साथ ही समझ जाना है ये किसकी बात कर रहा है, जब एसेट बिक गए हैं मेरे भाई तो उनका सरप्लस भी किताबों में। अच्छा बहरहाल ये उसने रिटेन अर्निंग का पूछा ना, इसका सोल्यूशन में मसला है इसके, ये है 35 मेरे भाई, कितना है, और प्रॉफिट कितना है बच्चों 32, ऐड करें इसमें कितना आता है, अच्छा जी। कहता है इंटरिम डिविडेंड 5% है, वॉज पेड इन जुलाई, और कहता फाइनल डिविडेंड 8, बच्चों फाइनल तो नहीं आएगा ना इधर, अच्छा अगर नहीं बताया हमने अज्यूम करना हमारे वाले साल का फाइनल। अब आप लेटेस्ट शेयर कैपिटल देखें कितना है, कितना आया भाई, अच्छा तो ये आया जी 35 प्लस 32 कितना हुआ 67, में से माइनस कर दें 5 जी, इसके सॉल्यूशन को सही कर लें, सॉल्यूशन सही कर लें यार इसका, सॉरी सॉरी हाँ मादरत। अच्छा भाई इधर देखें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर देखें ये 35 ये वाला, और मेरे भाई 32 ये वाला, 32 प्रॉफिट है ना, इसमें से डिविडेंड माइनस कर दें 5, और ये जब एसेट डिस्पोज होगा तो बच्चे उसका सरप्लस भी क्या हो जाएगा जी, इसका मतलब है जी रिटेन अर्निंग्स क्या हो जाएंगी बच्चों, क्रेडिट और सरप्लस जी, है इसमें सोल्यूशन में, अच्छा जी चलें जी ये लें, सही है जी।
कहता डज नॉट अपेयर इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, एक्सचेंजेस इन इक्विटी। जल्दी जल्दी भाई, हमने इसका नाम आज तक कभी नहीं सुना, सही है ना। अच्छा जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी सही फॉर कंपनी मेकिंग, अब तवज्जो से पढ़ना है। कहता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी, अच्छा कभी कभी ना एक सवाल के अंदर ना एक से ज्यादा सोल्यूशन मौजूद होते हैं, हमने सबसे ज्यादा बेहतर वाला सिलेक्ट करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। कहता जी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी लेस देन प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले आता है और जिधर लेस प्रॉफिट लिखा हो इसका मतलब क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा ना भाई, सीधी सी बात है। फिर उसमें से कुछ माइनस मुइनस होगा तो माइनस ऐड होगा, टैक्स एक्सपेंस माइनस होंगे, फाइनेंशियल चार्ज, इस तरह की बातें। भाई ये गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है भाई, जो देखो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है उसका मतलब उसका नेट प्रॉफिट है, सही है ना। अच्छा कहता था प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी ग्रेटर देन द ग्रॉस प्रॉफिट। भाई ये बात तो सही नहीं है, ये बात कहां से सही आ गई। कहता रिटेन्ड प्रॉफिट्स एट द ईयर एंड विल बी ग्रेटर देन शेयर होल्डर्स। यार ये कोई बात सही तो नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग जरूरी तो नहीं है ज्यादा ही हो, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है, जरूरी तो नहीं है कि भाईजान उसका क्या कहते हैं शेयर कैपिटल ज्यादा हो या फिर उसकी रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा हो, ऐसा ये कोई हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ये कि जरूरी तो नहीं है। वैसे तो फिर ये भी पॉसिबल है, ग्रॉस प्रॉफिट कम है, नेट प्रॉफिट ज्यादा है अदर इनकम की वजह से, वो तो फिर जितनी मर्जी असम्पशन दी जाए, लेकिन आपने जनरल स्टेटमेंट को देखना होता है। कहता रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब है डिविडेंड देने के बाद, कहता एट द ईयर एंड विल बी ज्यादा देन रिटेन प्रॉफिट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये सही बात है। कहता जी एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है, उसकी जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस है, इधर देखो ना, ये देखो, ये काउंट बना के देखो, ये है रिटेन अर्निंग्स का काउंट, ये है बच्चों ओपनिंग बैलेंस, क्या है बच्चों, और इधर क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट किधर आता है और डिविडेंड किधर आएगा, इधर देखें जी, इधर देखें बच्चों, ओपनिंग बैलेंस है जी ₹80 का, कितने का, 50 रुपए का, क्या आ गया मेरे भाई, डिविडेंड दे दिया 20 रुपए से, बताएं जी क्लोजिंग कितना है जी। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है, क्या है बच्चों, जब प्रॉफिट आता है तो सिंपल सी बात है क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ज्यादा होती हैं। अच्छा जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, जो इक्विटी का कंपोनेंट नहीं है, बताएं शाबाश। कहता जी ये देखें, ये चार्ली वाला, द अमाउंट ऑफ कैश दैट द कंपनी हैज ऑन हैंड। भाई ये कहां से आ गया, ये तो आज ये तो करंट एसेट हो गया ना, ये चेंजेस इन इक्विटी में कहां आया आज तक, ये डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर आता है ना, वो जो कैश डिविडेंड जो है, ये ओसीआई भी आती है, रीवैल्यूएशन गेन ये भी आता है ना, सरप्लस में ऐड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत अबाउट, अच्छा इसको ना समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसे पेंडिंग कर लें थोड़ा सा। मैंने IS 1 के अंदर ना आपको एक दो और चीजें भी पेंडिंग करवाई हैं, छोटी छोटी सी हैं, कौन सी वाला, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह, हालांकि हैं वो 2-2 मिनट की, लेकिन ना वो मैं जरा लहदा करके आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। क्या इसको पेंडिंग कर लें, MCQs को याद करवा देना मुझे। रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर्स इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, बताएं, ये रिपीट हुआ है मेरा ख्याल है, ये रिपीट हुआ है, ऊपर भी था। अच्छा जी, कहता एनी अनपेड डिविडेंड इज कैरिड फॉरवर्ड टू द फ्यूचर पीरियड। अच्छा इधर देखिएगा जरा, इधर देखना भाई, भाई प्रेफरेंस शेयर्स क्या मेरे भाई, इन पे डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा, इधर देखें जी भाई, एक होते हैं ना इररिडीमेबल, एक होते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल आपको बताया था बहुत काफी डिटेल में बताया था, रिडीमेबल की नेचर है बच्चों लायबिलिटी की तरह की, लेकिन इस पे मिलता डिविडेंड ही है, लेकिन वो डिविडेंड जो है ना, वो जब हमने उसे लायबिलिटी लोन कंसिडर किया तो फिर इंटरेस्ट की तरह का है, वो पैड के अंदर आ जाता है, यानी देखो ना वो उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह में आ जाएगा ना, पैड से ऊपर आ जाएगा कहीं ना कहीं। जो है मेरे भाई इररिडीमेबल, इन पे ये शेयर्स है ना, इन पे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा रिटर्न की शक्ल में। अब मेरे भाई ये वाला जो डिविडेंड है, शाबाश,
ये वाला ये डिविडेंड है, इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल चार्जेस में नहीं आएगा, ये इंटरेस्ट की तरह की नहीं है। अच्छा अब ना आगे आ जाए, एक होते हैं क्यूमुलेटिव और एक होते हैं बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स की भी दो टाइप्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की दो टाइप्स हैं, उससे आगे मजीद सेग्रीगेशन है, क्यूमुलेटिव और बच्चों नॉन। इन पे डिविडेंड मिलता है क्या भाई? मिलता डिविडेंड ही है, लेकिन वो हम कभी उसे इंटरेस्ट कहते हैं, और क्योंकि वो लायबिलिटी है ना जो रिडीमेबल है, लव्स डिविडेंड का ही लिखा होगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट किस तरह का है? इंटरेस्ट की तरह का। अच्छा मेरी बात सुने, एक है मेरे भाई क्यूमुलेटिव, एक है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब उर्दू में तर्जमा बता दें, लफ्जी तर्जमा बता दें क्या होता है? इकट्ठा होते रहना, इकट्ठे होते रहना। ये डिविडेंड इस तरह का है मेरे भाई, चाहे डिक्लेयर हो या ना हो, इसका इंपैक्ट हमने लेते ही रहना है। क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऐसा है, ये डिविडेंड है बच्चों, क्या है डिविडेंड? irrespective whether declared or not, its impact is taken। ठीक है जी। अच्छा जी, चाहे डिक्लेयर हो ना हो, इसका इंपैक्ट आपने लेना ही लेना है। इसका इंपैक्ट आपने तब लेना है बच्चों, इंपैक्ट इज टेकन ओनली व्हेन इट इज, क्या बच्चों? व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। अच्छा ये जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट वाले दोस्त है ना, ईपीएस का चैप्टर अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमने शुरू कर देना, उसमें जाके ये मजीद बात आपको ना समझ आ जाएगी। ठीक है, बस फिलहाल के लिए इतना समझ लें भाई, जो क्यूमुलेटिव शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ना, एक है नॉन क्यूमुलेटिव, इस पे भी डिविडेंड, इस पे भी डिविडेंड। सही है जी। जो क्यूमुलेटिव का मतलब है चाहे डिक्लेयर करें ना करें, इसका इंपैक्ट लेना ही लेना है। सही है ना। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब यह है बच्चों, इनका इंपैक्ट सिर्फ तब लेना है, इनको क्यूमुलेट नहीं करना। भाई कंपनी कहती है हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन टाइप है जी क्यूमुलेटिव की, किसकी? आप चाहे पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे, आपने एंट्री किताबों में करते जाना है, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये वाली एंट्री आपने किताबों में करते जाना है हर साल। जब एक दफा पे कर देंगे तो फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा? इधर ये वाली एंट्री, ये कैश डिविडेंड में होता है नॉर्मली। अच्छा और ना दूसरी बात सुने, प्रेफरेंस के केस में कुछ ना बताया हो तो हम कैश डिविडेंड ही कंसीडर करते हैं नॉर्मली। ये वाला जो है ना नॉन क्यूमुलेटिव, अगर कंपनी के हालात बेहतर नहीं है तो मेरे भाई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, तो फिर ठीक है, जब करेगी तब इसका इंपैक्ट ले लेंगे, अदरवाइज इसका इंपैक्ट ईपीएस के चैप्टर में इंशाल्लाह जाके ना, ईपीएस का चैप्टर उसमें जाके बहुत डिटेल में इंशाल्लाह गुफ्तगू हो जाएगी इस पे। कहता व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पेमेंट की बात कर रहा है, बताएं शाबाश। रिटेन अर्निंग्स क्या हो जाएंगी? बताएं कौन सा बैलेंस? इट डिक्रीज द रिटेन अर्निंग बैलेंस। कहता व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एडिशनल शेयर इशू ऑन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जी बोले शाबाश। शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? रिटेन अर्निंग का कुछ नहीं होना भाई, डिक्रीज नहीं, डिक्रीज जी, ठीक है जी भाई। कहता जी इशू कर दिए 5000 शेयर्स, पार वैल्यू 10 है, कितनी है बच्चों? टू इट्स शेयर होल्डर, दीज शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम एट अ प्राइस ऑफ रुपीज। बच्चों इधर बच्चे धोखा खाते हैं। अब ये इशूड प्राइस है या प्रीमियम है? क्या अंग्रेजी का मसला है ना। कहता दीज शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, कहता प्रीमियम पे इशू किए हैं, लेकिन प्राइस कितनी है? ये इशूड प्राइस है बच्चों। और भाईजान ये इशूड प्राइस है, क्या है? कहता किए प्रीमियम पे हैं, कहता प्राइस कितनी है? 25। ठीक है। अच्छा जी, आप देखिए एंट्री कर लेना, पहले तो ये बताएं इशू कितने की है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। जी कितने इशू किए? 5000 हैं, क्या हैं जी? इधर भी 5000, इधर भी मेरे दोस्तों 5।
अच्छा अब मुझे बताएं बच्चों पार वैल्यू कितनी है, तो ये कितना है और ये, जी भाई इधर कितना आया, इधर और इधर। अब आप देख लें क्या है ऑप्शंस में, क्या है देख लें। कहता जी कैश इतने से डेबिट, बिल्कुल सही। नहीं 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 ना, ये सही नहीं है। कहता जी शेयर कैप, नहीं नहीं कैश भाई इधर से गलत हो गया ना 50,000। कहता शेयर कैपिटल कितने से भाई, डेबिट नहीं भाई, डेबिट कहां से होना है इसने। कहता शेयर, ये कैश डेबिट शेयर कैप, ये जी बिल्कुल सही बात है। जर्नल एंट्री में तो बच्चों जगह है, चेंजेस इन इक्विटी में जगह नहीं है, और सही है। डायनेस्टी टाइम लिमिटेड इश्यूज 1 मिलियन, 1 मिलियन रुपीज 10 शेयर्स एड रुपीज 50, ये है पार वैल्यू। और ये क्या है भाईजान, इशूड प्राइस क्या है, यानी इसमें प्रीमियम कितना शामिल है। अच्छा जी 1 मिलियन, तो ये सारों के साथ यही आ जाना है ना, कैश शेयर कैपिटल और शेयर 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन रुपीज मेरे भाई 10, रुपीज मेरे भाई कितना 40, इधर कितना आ जाएगा रुपीज, इधर 50 आया, 10 आया और इधर कितना आया। अब ऑप्शन देख लें जरा कौन से। कहता जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज बाय 10 मिलियन, प्रीमियम नहीं 50 नहीं बच्चों 40 होगा ना, ये सही लग रहा है मुझे। बाकी दोनों ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 20 से नहीं होगा, इधर प्रीमियम 30 से नहीं होगा, और बात समझ आ गई है। कहता जी ओ माशाल्लाह, हैंडसम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 150 मिलियन और शेयर प्रीमियम कितना मेरे भाई एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज रुपीज 250, यानी 150 से कितना हो गया बच्चों 250, 100 का इंक्रीज है। और शेयर प्रीमियम कितना हो गया बच्चों एट दैट, इंक्रीज कितना है भाई इसमें 70 का, 70 का इंक्रीज है मेरे भाई शेयर प्रीमियम में। शेयर कैपिटल में इंक्रीज कितना है भाई, और शेयर कैपिटल में 100, प्रीमियम में कितने का 270 माइनस 170, इधर क्या आना है बच्चों बताओ, है गूंग लू कि नहीं जी 120 माइनस, अच्छा कोई बच्चा नोट नहीं कर रहा, ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मस्त, अच्छा चलिए मैं अब शेयर कर दूंगा। अच्छा टोटल इंक्रीज है 170, अब पता नहीं वो क्या पूछ रहा है, अगर शेयर कैपिटल का इंक्रीज पूछेगा तो 100 कह देंगे, इसका पूछेगा तो ये कह देंगे, टोटल पूछेगा तो फिर देख लेते हैं। कहता हाउ मच द ऑर्डिनरी शेयर विद शेयर प्रीमियम इशू रेज, बताएं बच्चों जी। कहता हाउ मच द ऑर्डिनरी शेयर, हाँ विद शेयर प्रीमियम, कहता शेयर प्रीमियम भी बताएं और जी 170, कहता ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का इंक्रीज विद शेयर प्रीमियम का इंक्रीज दोनों का बताएं, 170 जवाब है। कहता व्हाट वाज द रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जी कहता जी जी गाजी पढ़ जरा, ये अभी तेरा पता चलता है, नहीं नहीं ए लफ्ज पढ़ है, आप देखो क्या गिनेटिक कह रहा है ये जी। कहता जी ओपनिंग रिटेन अर्निंग बैलेंस है 150 का, जी ठीक है जी जेनेटिक, इट मेड अ नेट प्रॉफिट कितना मेरे भाई 30 मिलियन का। अच्छा जी, अच्छा जो भी हुआ ना वो देख लेना जाके, ठीक है गूगल करना इसे। 150 ओपनिंग रिटेन अर्निंग है मेरे भाई, प्रॉफिट 30 मिलियन का। अच्छा पहले बताओ ना 180 हो गया ना। कहता है ड्यूरिंग द ईयर ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना है, अब ध्यान से 50 पैसा का मतलब 0.5, कहता पर शेयर, एक शेयर पे वॉज पेड ऑन 40 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा अब इधर 0.5 मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई 40 मिलियन, तो ये कितना हुआ भाई, ये 20 मिलियन हो गया। अच्छा चले चले 150 प्लस 30 कितना हुआ बच्चों 180, मेरे भाई इसमें देखें जरा बाइडन 40 मिलियन शेयर इशू किए हैं, एक शेयर पर कितना डिविडेंड है, तो भाई आधा रुपया, तो भाई बताए ना जरा डिविडेंड कितना है टोटल 20 का, तो माइनस होगा ना, तो ये हुआ भाई 150 रुपीज, 150 प्लस रुपीज, और डिविडेंड कितना भाई
ये कैसे आया होगा ये भी बता दो ना, फिर आपको उधर समझ नहीं आनी जी। ₹0.5 मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितने शेयर्स हैं, ये आ गया ना 20। ये बताएं जवाब कितना आता है रुपीज। लें सर, कहता जी एसकेएल लिमिटेड पेड 10 मिलियन इन डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट होता है, एंड एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10 पैसा पर शेयर ऑन 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। कहता था रिटेन्ड प्रॉफिट वॉज रुपीज। अच्छा बच्चों ये ना पोस्ट अभी ना इधर देखिएगा जरा, ये ना पोस्ट वालों का ना मैंने अभी ईपीएस का चैप्टर नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है, तो ये प्लीज पेंडिंग कर लें, ठीक है। ये बात समझ नहीं आनी। वैसे जिन प्री वालों को, प्री वाले तो ईपीएस पे है ना, अब तो बेसिक शिक्षक होगी है उनकी, उनको समझ आ जाएगी ये बात, लेकिन फिर भी पेंडिंग कर लें और मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, जी बताएं शाबाश जी मेरे भाई। गेन ऑन, इससे क्या होता है बच्चों बताओ, सरप्लस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सही है ना, रीवैल्यूएशन सरप्लस में इंक्रीज आ जाता है। कहता टैक्सेशन भाई इसमें नहीं है। कहता जी लॉन्ग टर्म लोन कहां से आ गए, नॉन करंट एसेट कैरीड एट रीवैल्यूड अमाउंट। बच्चों आप देखो कैरीड एट रीवैल्यूड अमाउंट, अब हो सकता है बुक वैल्यू के बराबर हो, और ये भी तो जरूरी थोड़ी है कि जब रीवैल्यूएशन होगी तो हमेशा सरप्लस आएगा, और लॉस भी तो आ सकता है ना भाई जान, ये भी तो हो सकता है ना बुक वैल्यू बराबर हो जाए किसके, रीवैल्यूड अमाउंट के। तो यही बेहतर है बच्चों चार्ली वाला। कहता ए डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट इंडिकेट्स, ये तो रिपीट हुआ है शायद, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजैक्शन विद ऑनर। बच्चों अभी बता के आया हूं, इशू शेयर्स ये तो है, प्रीमियम पे ये भी, बोनस भी, ये प्रॉफिट जो है ना इसमें से ये चीजें दी जाती हैं डिविडेंड शिविडेंड जी। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द कॉलम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। बताओ यार क्या क्या चीजें रिटेन्ड अर्निंग को कम करेंगी। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन, तो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस ज्यादा नहीं होगा, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, बच्चों ये शेयर प्रीमियम में से होता है नॉर्मली। कैश डिविडेंड, यस कैश, ये होता है बच्चों रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, ठीक है। अच्छा जी, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये मेरे भाई क्या होता है जी, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और जनरल रिजर्व। कहता व्हेन देयर इज नो बैलेंस, ये भी रिपीट ही हुआ है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू किस में आती है भाई बताओ, तो फिर रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक रिजर्व कैरिड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स टू एंश्योर दैट डिविडेंड रिमेन स्टेबल। ये डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व कहते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व होता है ना, सेम क्या कहते हैं, डिविडेंड हर साल ट्रांसफर करते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स, और भाई स्पेसिफिक रिजर्व का नाम क्या रखा इधर इन्होंने, जी मेरे भाई ओके। चले मेरे भाई ये आपके हो गए एमसीक्यूज भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।